क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम को भी अपनी ताकत पर घमंड था और उसी घमंड को तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। सोचिए, एक तरफ पवनपुत्र हनुमान जिनकी शक्ति का अंदाजा देवता भी नहीं लगा पाए और दूसरी तरफ भीम जिनकी गदा के एक प्रहार से पहाड़ कांप उठते थे। जब ये दोनों महाबली आमने सामने आए तो हुआ कुछ ऐसा जिसने इतिहास बदल दिया। महाभारत काल की बात है। वनवास के दौरान पांडव जंगलों में रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने एक सुगंधित पुष्प देखा जो हवा के साथ उड़ता हुआ आया था। उसकी खुशबू अद्भुत थी। द्रौपदी ने भीम से कहा कि वो उसके लिए ऐसे और पुष्प लाकर दे। भीम, जो अपने बल पर अत्यधिक गर्व करते थे, तुरंत उस दिशा में निकल पड़े जिधर से वो पुष्प आया था। जंगल घना था, रास्ता कठिन था, लेकिन भीम को किसी बात की चिंता नहीं थी। वे अपने बल और साहस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। चलते चलते अचानक उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े वानर को लेटा हुआ देखा। वानर की पूंछ रास्ते के बीचों बीच फैली हुई थी। भीम ने ऊंची आवाज में कहा, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझ में ताकत नहीं है, तुम ही मेरी पूंछ उठाकर किनारे रख दो और निकल जाओ। भीम को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, मैं भीम, कुंती पुत्र, इतनी सी पूंछ नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम चौंक गए। उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ जमीन से जरा भी नहीं उठी। अब उनके माथे पर पसीना था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, आप कौन है? कृपया अपना वास्तविक रूप बताइए। तभी वो बूढ़ा वानर मुस्कुराया और अपना विराट रूप धारण कर लिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। भीम ने देखा कि उनके सामने स्वयं श्री राम के परम भक्त पवनपुत्र हनुमान खड़े हैं। भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें याद आया कि वे भी पवन देव के ही पुत्र हैं, यानी हनुमान उनके बड़े भाई हुए। हनुमान जी ने प्रेम से भीम को उठाया और कहा, भाई, ताकत अच्छी बात है, लेकिन ताकत के साथ विनम्रता और संयम भी उतना ही जरूरी है। घमंड शक्ति को कमजोर कर देता है। भीम की आंखें खुल चुकी थीं। उनका गर्व टूट चुका था और उसकी जगह आदर और भक्ति ने ले ली थी। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर अडिग रहूं और अपनी शक्ति का उपयोग सही काम में करूं। हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गदा की शक्ति युद्ध में और भी बढ़ेगी। जब तुम युद्ध भूमि में दहाड़ोगे तो तुम्हारी गर्जना में मेरी भी गर्जना शामिल होगी, जिससे शत्रुओं का मनोबल टूट जाएगा। यही नहीं, हनुमान जी ने एक और विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत के महान युद्ध में वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे। इस प्रकार वे पांडवों की रक्षा करेंगे और धर्म की विजय सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उसे कपि ध्वज कहा गया, क्योंकि उस पर हनुमान जी का प्रतीक था। इस घटना के बाद भीम पहले जैसे नहीं रहे। उनकी ताकत वही थी, बल्कि उससे भी अधिक हो गई थी, लेकिन अब उसमें विनम्रता जुड़ चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि मन की नम्रता और उद्देश्य की पवित्रता में भी होती है। हनुमान जी का भीम को दिया गया आशीर्वाद सिर्फ युद्ध जीतने का वरदान नहीं था, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी था कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अपने भीतर अहंकार नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जहां घमंड आता है वहां पराजय पास खड़ी होती है, और जहां विनम्रता होती है वहां देवता भी साथ खड़े हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप भीम की ताकत की कहानी सुने तो याद रखिए, उस ताकत के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद, उनका संरक्षण और उनका दिया हुआ जीवन का पाठ भी शामिल था। यही कारण है कि महाभारत का ये प्रसंग सिर्फ एक रोचक कथा नहीं, बल्कि शक्ति और विनम्रता के संतुलन की अमर सीख है।